एम वसीम अकरम गुज्जर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट, हम आज जो है अपनी फिजिक्स का स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स से करेंगे, लेकिन आज का जो ये बेसिक लेक्चर है हम बेसिक फिजिक्स के बारे में जानेंगे कि फिजिक्स क्या चीज़ है, फिजिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, फिजिक्स का जो स्टार्ट है वो कहाँ से, कैसे और कब हुआ। इस नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इस चीज़ के बारे में कि हमारे पास हमारी जो फिजिक्स है ये कौन सी साइंस में आती है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है हमारे पास फिजिक्स की वो किस साइंसेस की दी हुई है, क्या डेफिनेशन है। इससे नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स का जो न्यू ब्रांचेज है हमारे पास वो कौन कौन सी हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स का हमारी डेली लाइफ, टेक्नोलॉजी, मेडिकल या इसके अलावा हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें फिजिक्स का क्या रोल प्ले है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास आज की आउटलाइन है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के नाम से आज की हमारी आउटलाइन है। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास हम फिजिक्स को जानने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि साइंस क्या चीज है। फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स साइंस का ही एक पार्ट है, तो साइंस क्या चीज है। तो स्टूडेंट, साइंस की जो डेफिनेशन होती है एनी टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इज कॉल्ड साइंस। हमारे पास किसी भी किस्म की लॉजिकल रीजनिंग है उसको हम नाम देते हैं साइंस का। अब स्टूडेंट देखिए जरा, लॉजिकल रीजनिंग की हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल बारिश क्यों होती है, बारिश कहाँ से आती है। इससे नेक्स्ट हमारे पास अगर एक फल लगा हुआ है किसी दरख्त के ऊपर वो नीचे ही क्यों गिरता है। इसके अलावा हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों होती है, यानी हमारे पास लोहे को जंग क्यों लगता है। या इससे नेक्स्ट हमारे पास ये जो पौधे हैं हमारे पास ये ग्रो क्यों करते हैं। ये सभी चीजों के आंसर हमें क्या चीज देती है, उसे हम नाम देते हैं साइंस। अब मैंने जो एग्जाम्पल दी है, अगर आप लोग इन एग्जाम्पल्स पे गौर करें तो मैंने साइंस के फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, बुनियादी सब्जेक्ट्स हैं, मैंने उनकी एग्जाम्पल्स दी हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैंने बोला कि दरख्त पे लगा हुआ कोई भी फल नीचे ही क्यों गिरता है, ड्यू टू ग्रेविटी। आप लोग मेंटल क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हमारे पास नीचे ही क्यों गिरता है, ग्रेविटी की वजह से। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों होती है, जब हमारे पास मिस्ट्री है, यानी कि जब हमारे पास आयरन को हम डस्ट और मॉइस्चर के कॉम्बिनेशन में लेके जाते हैं, जहाँ आयरन हमारा या हमारी मेटल जो है ये डस्ट और जो मॉइस्चर है उसके कॉम्बिनेशन में चली जाती है, तब हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, आयरन को जंग लगता है। इस तरह से हमारे पास मैंने बोला है कि ये जो हमारे पास पौधे हैं ये ग्रो क्यों करते हैं, हम जब इनको न्यूट्रिशन यानी कि एनर्जी वगैरह फराहम करते हैं, जाइलम फ्लोएम जो हमारे पास में होते हैं टिश्यूज, तो इनमें से वो फ्लो करते हैं। जब हमारे पास वो पत्तों वगैरह में जाती है उसके बाद उन पे आके सूरज की रोशनी के नतीजे में क्लोरोफिल से हमारे पास वहाँ पे क्या चीज़ तैयार होती है, इनकी खुराक तैयार होती है, वो इन्हीं जाइलम फ्लोएम नालियों के हमारे पास थ्रू नीचे आ जाती है इसकी रूट्स में, रूट से वो पौधा ग्रो करता है। अब स्टूडेंट, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि साइंस क्या चीज़ है, कि किसी भी किस्म की। और स्टूडेंट एक बात और याद रखिएगा, लाजमी नहीं है कि साइंस हमारे पास यही 3 सब्जेक्ट है, नो ऐसे नहीं। फॉर एग्जांपल एक अनएजुकेटेड बंदा भी है, अगर उसके जहन में भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, उसके जहन में भी कोई लॉजिकल रीजनिंग आ रही है, तो उसे भी हम साइंस ही कहेंगे। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास साइंस डेफिनेशन बता रहा हूँ, एनी टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इज कॉल्ड साइंस। हुआ क्या स्टूडेंट, क्योंकि इंसान में ये जुस्तजू पाई जाती है, इंसान में ये तजस्सुस पाया जाता है कि वो चीज़ों के बारे में सोचता है कि ये चीज़ें कैसे हैं, क्यों ऐसे हैं, ये चीज़ ऐसे क्यों है, इसमें ये चीज़ ऐसे क्यों हो सकती है। इंसान में ये तजस्सुस पाया जाता है। जब इंसान ने इस अपने तजस्सुस को ख़त्म करने की कोशिश की, उसने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखा, उनके बारे में सोचा, तो हुआ क्या, वो सारी की सारी चीज़ें एक सिंगल डिसिप्लिन की सूरत में उसके सामने आ गई, जिसको उसने नाम दिया कि ये नेचुरल फिलॉसफी। अब स्टूडेंट हुआ क्या, जब नेचुरल फिलॉसफी आ गई तो उससे नेक्स्ट इंसान ने अगेन सोचना शुरू किया। क्या हुआ, साइंटिफिक नॉलेज में इंक्रीज होता गया, साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता गया। जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता गया
तो हुआ क्या कि बिलाखिर साइंस को दो अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड करने की जरूरत महसूस हुई। तो साइंस ने क्या किया, साइंस ने उनको दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। उनके नाम बोल रहा हूँ, एक को उन्होंने नाम दिया कि ये बायोलॉजिकल साइंस है, दूसरी को नाम दिया कि ये हमारे पास फिजिकल साइंस है। बायोलॉजिकल साइंस आप स्टूडेंट आप लोग मेडिकल क्लासेस में पढ़ चुके हैं, डील्स विद द लिविंग थिंग्स, और फिजिकल साइंसेस डील विद द नॉन लिविंग थिंग्स। अगर मैं एग्जांपल की तरफ जाऊं तो हमारे पास बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, ईटीसी। और अगर मैं फिजिकल साइंस की तरफ जाऊं तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर साइंस या और भी ईटीसी जो कि फिजिकल साइंस में आती है। हम इनमें से जस्ट किसको डील करेंगे, फिजिक्स को डील करेंगे। तो स्टूडेंट आए जरा हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले साइंस क्या चीज है। एनी टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इज कॉल्ड साइंस। इसमें स्टूडेंट एग्जांपल दी है कि साइंस की एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। कोई फल हमारे पास जमीन पे ही क्यों गिरता है, ऊपर को क्यों नहीं जाता, ड्यू टू ग्रेविटी, साइंस की एग्जांपल है। हमारे पास पौधे ग्रो क्यों करते हैं, तो हमारे पास ये बायोलॉजिकल साइंस है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सारी की सारी साइंस की एग्जांपल है। हुआ क्या कि जब सारी चीजों को इंसान ने इन्वेस्टिगेशन की, उन चीजों के बारे में सोचा, उनको देखा, तो सारी चीजें इनटू अ सिंगल डिसिप्लिन, एक सिंगल डिसिप्लिन के सूरत में सामने आई, जिसको मैंने नाम क्या दिया है, नेचुरल फिलॉसफी। लेकिन हुआ क्या, नेचुरल फिलॉसफी में बात खत्म नहीं हुई। जब इंसान ने इर्द गिर्द की चीजों को देखा तो साइंटिफिक नॉलेज में क्या हुआ, इंक्रीज आया। जब इंक्रीज इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पे जरूरत पेश आ गई किस चीज की, कि इसे दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पे आके हुआ क्या कि साइंटिफिक नॉलेज के बढ़ने के साथ साथ इंसान ने इस चीज की जरूरत महसूस की तो हमारे पास साइंस है, इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाए। उसके नतीजे में स्टूडेंट क्या हुआ, दो ब्रांचेस सामने आ गई, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस डील्स विद द लिविंग थिंग्स, एग्जांपल बायोलॉजी, बॉटनी, ईटीसी। और फिजिकल साइंसेस डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग। हमारे पास एग्जांपल क्या आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ईटीसी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसमें हम फिजिक्स को यानी कि हम फिजिकल साइंसेस को डील करेंगे। हमारा थ्रू आउट द सेशन हम बायोलॉजिकल साइंसेस को डील नहीं करेंगे, हम अपनी फिजिकल साइंसेस को डील करेंगे। और फिजिकल साइंसेस में भी जस्ट हम फिजिक्स को ही डील करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स, तो हम फिजिक्स की तरफ चलते हैं। फिजिक्स तो स्टूडेंट फिजिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, लेकिन स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे बात आ जाती है कि फिजिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ। 6th सेंचुरी की बात है, किस वक्त की, 6th सेंचुरी की बात है। ग्रीक्स का एक सिटी था मेलिटस। इन दिनों वो तुर्की का शहर है, यूनान का शहर नहीं है, मेलिटस। उसमें कुछ लोगों का ग्रुप, एक ग्रुप को नाम दिया गया फिजिकोई का। उस ग्रुप को क्या नाम दिया गया, फिजिकोई का। उन्होंने जो के क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को तलाश करना शुरू किया। जब उन्होंने अपने जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर को तलाश करना शुरू किया तो इस सूरत में हमारा ये जो वर्ड है फिजिक्स, ये ड्राइव किया गया है ग्रीक्स वर्ड फिजिसस से। अगर आप लोग प्रीवियस क्लासेस को अपने जहन में लेके आए तो आप लोगों ने वहां पे मोस्टली ये वर्ड पढ़ा होगा, दिस वर्ड ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक्स वर्ड दिस, कि ये लफ्ज जो है ये यूनानी ज़बान का लफ्ज है और इसका मतलब ये है। लेकिन स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा, आपको पता है एक क्लासरूम हो, एक फील्ड हो, एक कॉलेज हो या कोई भी दुनिया का मैदान हो, वहां पे अगर एक बंदा किसी चीज को अचीव कर रहा है तो दूसरा कोई ना कोई बंदा उसके मुकाबले में, उसके कंपटीशन में जरूर आ जाता है। क्योंकि एक हमारे पास आप लोगों ने मैट्रिक की हुई है। अब मैट्रिक के बाद अगर आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो इट मींस दैट आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल आपके 1000+ मार्क्स हैं, आप एफएससी में मेहनत नहीं करेंगे तो लोग पता क्या कहेंगे,
स्टूडेंट आप लोग मैट्रिक क्लासेस में आप लोगों ने 1000+ मार्क्स लिए हैं। अगर आप इंटर लेवल पे आके अपनी मेहनत को बरकरार नहीं रखेंगे तो हमारे पास होगा पता क्या, आप लोग उस चीज में दूसरे लोगों से पीछे रह जाएंगे। क्योंकि एक इंग्लिश कोटेशन है हमारे पास, do not take rest after your first victory, because if you fail in second then the more lips are waiting to say that your first victory was just luck। कि आप लोगों को अगर पहली कामयाबी के बाद आप लोग कभी रेस्ट ना कीजिए। अगर आप लोग रेस्ट करेंगे तो लोग आपकी पहली कामयाबी को भी आपकी मेहनत का नाम नहीं, किस चीज का नाम देंगे कि जस्ट आपकी लक थी। और वैसे भी जब बंदा कंपटीशन में आता है तो होता पता क्या है, इफ यू पुट योर लाइफ इनटू द कंपटीशन देन द रिजल्ट विल बिकम अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। अब स्टूडेंट हुआ क्या, यहाँ पे भी सेम यही हुआ। जब ग्रीक्स ने हमारे पास क्या किया, जब ग्रीक्स ने हमारे पास स्टार्ट लिया तो उन्होंने एक जो का ग्रुप था उसको नाम दिया फिजिकोई का। 6th सेंचुरी के बाद मेलिटस सिटी का नाम है। आज का जो शहर तुर्की में, यूनान में नहीं है, ये तुर्की की रियासत में है। तो हमारे पास स्टूडेंट लातीन भी मैदान में होता है। उन्होंने ग्रीक्स के साथ कंपटीशन स्टार्ट कर दिया। तो हमारे पास उस ग्रीक्स की लैंग्वेज में फिजिक्स वर्ड ड्राइव किया गया था फिजिक्स से, जिसका मतलब था नेचर। और लातीन की जुबान में, लातीनियों की जुबान में हमारे पास उन्होंने फिजिका, जिसका मतलब था नेचुरल थिंग्स। तो स्टूडेंट हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आए जरा फिजिक्स के। 6th सेंचुरी बीसी इन ग्रीक्स सिटी मेलिटस नो इन तुर्की। आज का जो तुर्की का शहर है, यूनान का शहर नहीं है। A group of men called Physical try to answer the questions about natural world। तो हुआ क्या, physics derived from the Greek word physis meaning nature, Latin word physica meaning natural things। इससे नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, जो आजकल डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड फिजिक्स। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन आप लोग मैटर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देखिए डेफिनेशन जरा, फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब स्टूडेंट बात आ जाती है इस चीज की कि आप लोगों ने ये डेफिनेशन तो मैटर क्लासेस में पढ़ी थी, यही सेम डेफिनेशन थी, लेकिन वहां पे आप लोगों को ये नहीं पता था कि ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट की दी हुई है, या ये डेफिनेशन आपके पास किस साइंटिस्ट की दी हुई है जो आपकी बुक में है। क्योंकि सेम डेफिनेशन वहां पे भी थी, यहाँ पे भी मौजूद है। जहां आपके पास ये डेफिनेशन जो है, इसका रेफरेंस आपकी बुक में कहां पे मौजूद था। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा कि आपकी बुक की जो डेफिनेशन है, जो आपकी बुक फर्स्ट ईयर में भी है, मैट्रिक में भी सेम थी 9th क्लास में, तो ये कहां से है और आप लोग इस चीज को इंशाल्लाह तस्लीम करेंगे कि बिल्कुल वाकई ही ये दोनों चीजें ऐसे ही हैं जैसे मैंने बताई है। तो स्टूडेंट जरा हमारे पास आप लोग चैप्टर नंबर 6 9th क्लास को अपने जहन में लेके आए। वहां पे एक टॉपिक था मास एनर्जी रिलेशनशिप, E = mc²। फॉर्मूले पे गौर करेंगे। E क्या है, एनर्जी, m मास है, तो c क्या है, c² कांस्टेंट है c। इट्स वैल्यू 3 × 10⁻8 ms-1। स्पीड ऑफ लाइट है ना, क्या चीज है, स्पीड ऑफ लाइट है। c क्या चीज है, स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट। तो इट्स वैल्यू 3 × 10⁻8 ms-1। अब देखिए कांस्टेंट तो इक्वल इफेक्ट कर रहा है, बाकी दोनों चीजें मैटर, एनर्जी। आपके पास मैटर क्या चीज होती है, मैटर केमिस्ट्री में आप लोग 9th क्लास में ये डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे। मैटर हमारे पास एक ऐसी चीज को कहते हैं जो कि मैस रखती है, जगह घेरती है, उसे हम मैटर का नाम देते हैं। और एनर्जी क्या चीज होती है, हमारे पास एनर्जी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। इधर देखिए मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर। अब मैं आप लोगों को चांदी की एग्जांपल देता हूं। मैं खड़ा हूं सामने आप लोगों के, मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, इधर देखें मेरा क्या मैस नहीं है, मैस है। अब मैं बोल रहा हूं, इट मींस दैट इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूं किस चीज में, साउंड एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूं साउंड एनर्जी में।
हमारे पास बाहर जनरेटर पड़ा हुआ है, हमारे पास बाहर जनरेटर पड़ा हुआ है। अब देखें जनरेटर का मैस नहीं है, जगह घेरी हुई है। जब हम जनरेटर को ऑन करते हैं तो हमारे पास होता क्या है, वो अपनी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे हमारे फैन, एसी, क्लासरूम में ये लाइटिंग हर चीज चल रही है। ये हमारे पास क्या चीज है, मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर। अब स्टूडेंट आ जाए कायनात में, तो कायनात में हर चीज इन दोनों चीजों से ही मिलकर बनी है। कायनात में हर चीज मैटर और एनर्जी से ही मिलकर बनी है। मैं आपको कोई एक दो एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे हमारे पास हवा है, मैटर है, हवा है, मैटर है, पानी है, मैटर है, हमारे पास सूरज है, मैटर है, चांद है, मैटर है। अब सूरज की रोशनी है, एनर्जी है, चांद की रोशनी है, एनर्जी है। अब हमारे पास पानी को मैं किसी हैवी डैम में फिल कर देता हूं, एनर्जी, मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर। अब स्टूडेंट आ जाएं कि ये डेफिनेशन दी किसने है, तो आप लोगों ने एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था, आइंस्टाइन। ये डेफिनेशन आपके पास आइंस्टाइन की गिवन है, क्योंकि मैस एनर्जी मसावात आपके पास E = mc², मैस एनर्जी रिलेशनशिप आइंस्टाइन इक्वेशन कहलाती थी। तो ये आइंस्टाइन की गिवन डेफिनेशन है। देखिए तो स्टूडेंट इधर आए, हमारे पास E = mc²। अब देखिए E क्या है, एनर्जी है, m क्या है, मैस है, इट मींस दैट मैटर है, और c² क्या है, कांस्टेंट। मैंने यहाँ पे रेफरेंस आपने लिख दिया है आपके पास, मैस एनर्जी रिलेशनशिप, चैप्टर नंबर 6, 9th क्लास। ये जो आपके पास रेफरेंस दिया गया है, ये वहां पे आइंस्टाइन इक्वेशन के नाम से यानी कि मैस एनर्जी रिलेशनशिप है। और ये जो डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है आपके पास ये किसकी दी हुई है, ये आइंस्टाइन की डेफिनेशन गिवन है, जो आप लोगों ने मैटर क्लासेस में पढ़ी और जहां पे भी आप लोग पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट आ जाए नेक्स्ट पे। मैंने ये एलिप्टिकल सर्कल ग्रीन बोर्ड मार्कर से ड्रॉ किया हुआ है। एलिप्टिकल सर्कल ड्रॉ करने का मतलब है कि दैट इज अर्थ, हमारे पास ये जमीन है, और टोटल जमीन को कन्वर्ट कर दिया है किस चीज में, दो पार्ट्स में। देखिए जरा, ग्रीन के साथ हमारे पास मैटर है और रेड के साथ मैंने हाफ को एनर्जी का नाम दे दिया है कि मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर। और ये मैंने ऊपर आप लोगों को एक और प्रूफ देता हूं। यहाँ पे देखिए जरा, ये c² क्या है, कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू 3 × 10⁻8 ms-1। जब आप कांस्टेंट को किसी भी इक्वेशन में से निकालते थे या कांस्टेंट को पुट करते थे, तो आप लोग चैप्टर नंबर 3 10th क्लास मैथमेटिक्स याद करें, तो आप लोगों को पता है कि हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर पुट करते हैं कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म कर देते हैं। अगर कांस्टेंट बाहर निकालते हैं तो हमारे पास वो क्या होता है, उस इक्वेशन से हम निकालते हैं तो वो चीजें प्रोपोर्शनैलिटी में आ जाती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाती हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाती हैं। तो ये सेम हुआ, c² मैंने यहां से निकाल दिया, तो क्या हुआ, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब ये बता दी इक्वेशन मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर। अब स्टूडेंट आ जाए ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पे। आ जाए हमारे पास स्टूडेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, आप लोगों ने मैटर क्लासेस में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का टॉपिक भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज बताऊंगा, जैसे ही 19th सेंचुरी का एंड हुआ तो हुआ क्या स्टूडेंट, फिजिक्स ने सोचना शुरू कर दिया, फिजिक्स के जितने भी लोग थे, फिजिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले या फिजिक्स को स्टडी करने वाले, फिजिक्स की इन्वेस्टिगेशन करने वाले, उन्होंने किया क्या, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, उन्होंने इस चीज पे यकीन करना स्टार्ट कर दिया कि फिजिक्स के बारे में हर चीज क्या हो चुकी है, डिस्कवर्ड हो चुकी है, इजाद हो चुकी है। लेकिन हुआ क्या, विद द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जैसे ही 20वीं सदी का आगाज हुआ तो न्यू साइंटिस्ट, न्यू जो प्रीवियस लोगों के लॉ थे उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, उनको जांचा गया, उनको देखा गया, उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई। तो साइंटिस्टों ने मॉडिफिकेशन की, चेंजिंग की, उसके नतीजे में फिजिक्स की न्यू बहुत सारी ब्रांचेस सामने आ गई, जिनमें से मैंने 2-3 यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हुआ क्या, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी क्या हुआ,
फिजिक्स के जितने भी लोग थे स्टार्ट बिलीविंग एवरीथिंग अबाउट फिजिक्स हैज बीन डिस्कवर्ड। लेकिन विद द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जैसे ही 20वीं सदी का आगाज हुआ, मैनी न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स लॉ फॉर्मुलेटेड बाय द प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर्स नीड मॉडिफिकेशंस। तो चेंजिंग की जरूरत महसूस हुई, तो जब उनमें चेंजिंग की गई तो हमारे पास हुआ क्या स्टूडेंट, हमारे पास हुआ ये कि फिजिक्स की नई ब्रांचेस सामने आ गई, जिनमें से हमारे पास मैंने चंद एक यहाँ पे लिखी हुई है। जैसा कि हमारे पास है ये न्यूक्लियर फिजिक्स है, डील विद द एटॉमिक न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फिजिक्स डील विद द एटॉमिक न्यूक्लियर के एटम का जो न्यूक्लियस है उसके बारे में जो डील करती है न्यूक्लियर फिजिक्स है। हमारे पास नेक्स्ट आपके स्टूडेंट पार्टिकल फिजिक्स डील विद द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर के मैटर का जो छोटे से छोटा जर्रा है उसके बारे में डील करती है पार्टिकल फिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये हमारे पास डील करती है किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बारे में कि ये सॉलिड कैसे बना हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि ये आयनिक नेचर का है, ये कोवलेंट नेचर का है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट नेचर का है, या हमारे पास इसके अलावा और किसी नेचर का है। तो ये हमारे पास डील करती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट फिजिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स का रोल प्ले क्या है हमारी एवरीडे लाइफ में। तो स्टूडेंट हमारे पास फिजिक्स के मैंने चंद एक शोबा जहाँ पे लिखी। हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले आ जाए आप लोग अपने टेक्नोलॉजी पे आ जाए, क्योंकि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हर बंदे के पास सेल फोन है, हर बंदे के पास लैपटॉप कंप्यूटर है, हर बंदे के पास जदीद तरीन इंस्ट्रूमेंट है। तो स्टूडेंट अगर आप लोग इन पे गौर करें तो ये सब के सब फिजिक्स की वजह से है। आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन लेक्चर्स आ रहे हैं ड्यू टू फिजिक्स है, मेरी साउंड है ड्यू टू फिजिक्स है। साउंड एनर्जी है ना, एनर्जी है तो फिजिक्स की ही है। हमारे पास क्या चीज है, फिजिक्स है। या स्टूडेंट इसके अलावा आप लोग बात कर लें टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर आपके पास तकरीबन हर डिपार्टमेंट में आजकल मौजूद है। अगर आप लोग कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर जो है ये आपके पास कंप्यूटर में जो चिप्स लगी होती हैं, लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो चिप्स लगी होती हैं वो आपको पता किस चीज की बनी होती है, वो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन आपके पास केमिस्ट्री का एक एलिमेंट है, और ये सिलिकॉन पता कहां से हासिल किया गया, ये सैंड से हासिल किया गया। फिजिक्स के लोगों ने क्या किया, सैंड से उस सिलिकॉन को हासिल किया, हासिल करने के बाद उसके बिल्ड कॉस्टल कर दिए, बड़े बड़े कंप्यूटर चिप्स बना दी, उनको कंप्यूटर में लगा के, मोबाइल फोन में लगा के आपके पास जो टेक्नोलॉजी में इसका रोल प्ले है। इसके अलावा बहुत सारा रोल प्ले है, मैंने ये चार देख आप लोगों को बताए हैं। इससे स्टूडेंट आप लोग आ जाए कि हमारी इंजीनियरिंग में इसका क्या रोल प्ले है। तो स्टूडेंट इंजीनियरिंग में आप चीजों की शेप डिजाइन करते हैं, आप चीजों का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। आप लोग उसमें देखते हैं कि मैं ये चीज फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी बनाने जा रहा हूँ, इसमें हीट ट्रांसफर कितनी होगी, इसमें फ्लूइड फ्लो कितना होगा, इसमें हमारे पास जो है इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। ये सारी चीजें हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, ये हमारे पास फिजिक्स में ही रीड की जाती है। अब स्टूडेंट आ जाए मेडिकल में। मेडिकल में आप लोग मेडिकल के भी स्टूडेंट होंगे, इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट होंगे, इसके अलावा आईटी के या आईसीएस के भी स्टूडेंट होंगे। तो हमारे पास मेडिकल में आ जाए, मेडिकल में स्टूडेंट हमारे पास मैं आपको एक दो ऐसी एग्जांपल देता हूं। बायोफिजिक्स में इसका बहुत बेशुमार यूज है, लेकिन मैं इनमें से चंद एक आप लोगों को बताता हूं यहाँ पे जिन चीजों के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। हमारे पास आ जाए जी सीआरओ, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। आप लोगों को पता है कि हार्ट पेशेंट की जब ईसीजी ड्रॉ की जाती है तो आपके पास वो ईसीजी जो की जाती है वो आपके पास ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर ये ग्राफ ड्रॉ जो सीआरओ है ये आपके पास किस चीज का इंस्ट्रूमेंट है, ये फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ आप लोगों के पास माइक्रोस्कोप है, फिजिक्स का ही इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोस्कोप से आप बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोग लेबोरेटरीज वगैरह में किसी भी दिए के आपके पास जो होता है सैंपल, उसकी आप तशखीस करते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, कौन सी डिजीज है, क्या इनके ब्लड कम है। ये आप जितने भी लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो सब के सब ड्यू टू फिजिक्स है। तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के बारे में था।